हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आपके विचार आपका भविष्य तय करेंगे। जैसा कि मरकुस की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 9 से 12 आयत में लिखा है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तब ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। प्रसन्न होने के बावजूद बाइबल कहती है कि आत्मा ने उसे जंगल में भेजा। एक समय आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे खुश है, लेकिन अगले दिन जब परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं तो आपको लगता है कि क्या सचमुच परमेश्वर मुझसे खुश है। अगर आप अंग्रेजी में इसे पढ़ें तो लिखा है कि आत्मा ने उसे जंगल में जाने के लिए धक्का दिया। लिखा है कि आत्मा धक्के से उसे जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। एक पल प्रभु यीशु मसीह को लगा कि आकाशवाणी हुई है कि ये मेरा प्रिय बेटा है और मैं उससे प्रसन्न हूँ, और अगले क्षण शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए जंगलों में उसे ले गया ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को महसूस करा सके कि सचमुच परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता। जो तूने सुना था तेरे मन का धोखा था। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कौन सबसे बड़ी गवाही के साथ वापिस आता है? वो जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है। आज आप इसलिए शैतान को हरा सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर फतह पाई। एक पास्टर बाहर देश में जाने के लिए प्रार्थना कर रहा था क्योंकि उसे एम्बेसी में जाना था, और उसने 21 दिन रात के उपवास किए क्योंकि वो एम्बेसी में जा रहा था कि उसे वीज़ा चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का काम करना चाहता था। और वो प्रार्थना करता था कि बाहर जाने के लिए देशों के रास्ते खुलें, और उपवास रखने के बाद वो एम्बेसी में गया, लेकिन एम्बेसी में उसे ना कर दिया गया। वो निराश हो गया, और जब वो वापस आया तो शैतान उससे बोला कि और रख उपवास। जितनी बार उसने फाइल दी उतनी ही बार उसे ना कर दिया गया, और परमेश्वर उससे कहता है कि मैं तुझे बाहर के देशों में इस्तेमाल करूंगा। उसने परमेश्वर की आराधना की और अपने काम को परमेश्वर पर छोड़ दिया, और एक दिन उसे उस एम्बेसी में से फोन आया कि आपका वीज़ा लग गया है। फिर उसने घर में आकर परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, मैंने इतनी प्रार्थना की तब मुझे वीज़ा नहीं मिला, और अब मैं तो प्रार्थना भी नहीं कर रहा, मुझे वीज़ा मिल गया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे तेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करोगे फिर ही आप उत्तर को पाओगे। अगर आप परमेश्वर के सच्चे प्रेमी हैं तो आप अपनी प्रार्थना के उत्तर का इंतजार करोगे, और आपका इंतजार मुबारक होगा। मसीह जीवन में एक समय आता है कि आपको एक फैसला करना पड़ता है कि आगे जाना है या बस यहीं पर रुकना है। वो फैसला निर्धारित करता है कि आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, चाहे आपके जीवन में कितनी भी परीक्षाएं आए, आपके सामने कितनी भी चुनौतियां आए, आपके विचार ही आपके भविष्य को तय करते हैं। याद रखें, आप परखे जाएंगे, और अगर आप सफल होंगे तो आपकी आत्मा में अगले स्तर में जाने के लिए तरक्की होगी। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे परीक्षाओं और चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्य दें, ताकि आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।